बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा नाम तंजीला है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तकरीबन 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सूरा रहमान का मुझे पता चला था आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले। तो आ, कुछ मैं बहुत सारी अपनी पर्सनल रिसर्च कर चुकी थी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर्स, साइकोलॉजी की फील्ड में जितने भी नई रिसर्च हो रही है उसको बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी कर चुकी थी अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, उनसे काम करने के लिए भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मैं पर्सनली फंसी हुई थी और साइकोलॉजी में मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा था। जैसे कि साइकोलॉजी पे डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करती है। तो मैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रही थी, उसके साथ साथ अपने ऊपर भी काम कर रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक काइंड ऑफ एक स्टीप आ गई है, आगे उससे आगे ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मेरा नॉलेज था या उसके मुताबिक जो मेरी रिसर्च थी, उसमें जो अभी तक की रीसेंट रिसर्च है उसमें यही होता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर आपका कोई एंजाइटी इशू है या डिप्रेशन है या जितने भी साइकोलॉजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं, वो आपके इश्यूज आपके साथ पास्ट में अगर कुछ हुआ है या चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आप उन ट्रॉमास की वजह से आपके वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको हील करने के लिए एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। मैं अपनी पर्सनली भी मैं अपनी थेरेपी ले रही थी और जो मेरे प्रोफेशनल नॉलेज के मुताबिक चीज़ें थी उनको करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो प्रोसेस एक तो बहुत स्लो था, मेरा अपना पर्सनल ग्रोथ का भी और जो मेरे क्लाइंट्स का था वो भी एक बहुत स्लो प्रोसेस था। उसमें इस तरह होता है कि आपको एक एक ट्रॉमा को लेके, जिसको साइकोलॉजी में उसको ट्रॉमा कहते हैं या आप आम वर्ड्स में उनको पेनफुल इवेंट्स कह सकते हैं, तो फिर आपको उसको एक एक इवेंट को लेके आपको उसको प्रोसेस करना होता है और उससे फिर आप उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, मतलब वो इयर्स एंड इयर्स पे चला जाता है। तो मैं पर्सनली भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लेट गो करना मेरे लिए इजी नहीं था, या कोई ऐसे मेरे अपने बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इश्यूज थे जैसे एंजाइटी या इस तरह के इश्यूज रिलेशनशिप में। तो मुझे जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड आंसर था वो यही था कि इन इससे पीछे जो कुछ हो चुका है उसको वन बाय वन प्रोसेस करना होगा, तो फिर उससे निकला जाएगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस था। और उसमें बहुत टाइम टेकिंग भी था। और उसमें ये था कि जो आपको एक वो अनकंडीशनल लव का जो बाबा जी बताते हैं या सर बताते हैं, तो वो आपको अपने माइंड से उस चीज को क्रिएट करना था, सारी चीजों को हील करने के लिए। तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। लेकिन जब मुझे सूरा रहमान का पता चला और मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब का सेशन सुना, तो मेरे लिए ये ऐसे ही था जैसे एक मिसिंग पजल था मेरी लाइफ में, जो कि जो सारा मेरे पास नॉलेज था, सारी मैंने किताबें पढ़ी थी, बड़े बड़े थेरेपिस्ट, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट जो था। तो मुझे लगा कि ये जो एक चीज थी ना, अनकंडीशनल लव जो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करने से मिलता है, वो इस दुआ के थ्रू वो एक कंप्लीट हुआ है, वो एक पजल। फिर मुझे सारी चीजों का अच्छे तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो गई। जैसे अभी वेस्ट में इस चीज पे रिसर्च आ रही है बहुत ज्यादा कि जो आपका स्ट्रेस है उससे आपके डिफरेंट तरह के फिजिकल हेल्थ इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। लेकिन जो बाबा जी ने जो दुआ बताई थी या जो डॉक्टर साहब उसको आगे हमें एक्सप्लेन करते हैं, वो उसका
मैं ये कह समझती हूँ कि वो उसका बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन है। मतलब वेस्ट में अभी तक रिसर्च हो रही है, लेकिन इस लेवल पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई कि जैसे अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं तो उनके बच्चे उनकी वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से या उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से सिक होते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे बाबा जी ने या डॉक्टर साहब ने इसका नाम रखा है अल्टीमेट रेमेडी, तो ये वाकई अल्टीमेट है। इस पे अभी वेस्ट को हजारों साल लग जाएंगे रिसर्च करने में, इस ये जो बाबा जी का सारा सिस्टम है इसको डी कोड करने में, क्योंकि इसमें इतना प्रोफाउंड मैसेज है ये कि इस पे अगर किताबों की किताबें लिखी जाएं और रिसर्च की जाए तो भी वो कम होगा इस चीज को डी कोड करने में। तो जो ही मैंने ये सुना तो मुझे पहले सेशन में मुझे लगा कि ये दिस इज ट्रूथ, ये जो भी कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये एक बड़ी साइंटिफिक बात है कि जो बीमारियां हैं वो नफरत से पैदा होती हैं, जो हमारा पर्सनल स्ट्रेस होता है वो कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। तो फिर बस मैं इसको सुनती चली गई अपनी लाइफ में, इसको किया। बहुत सारी चीजें हैं जिनको बड़ी आसानी से जब ये सुना सूरा रहमान, तो मेरा पर्सनली अबैंडनमेंट का बहुत इशू था। जो लोग डॉक्टर साहब कहते हैं हमदर्द वाहाना, तो आई वाज वन ऑफ देम। तो मैं बहुत पर्सनली सेंसिटिव हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों से एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा करती थी। हालांकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट थी और मैंने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन जब अपनी पर्सनल लाइफ में बात आती तो वो सारा जो नॉलेज है ना वो सारा बस उड़ जाता था, वो काम नहीं आता था। लेकिन जब मैंने सूरह रहमान सुनी तो मेरे पे सबसे जो बड़ा एक स्पिरिचुअल मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मतलब जो साइकोलॉजी में जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है उसमें कहते हैं कि जो आपकी पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट है अगर वो डिस्टर्ब है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हो सकते। अगर वो आपकी सेफ नहीं है अटैचमेंट, तो आपके एडल्टहुड में आके आपके फर्स्ट 7 years में अगर कोई प्रॉब्लम आया है या आपकी नीड सही तरह से मीट नहीं हुई या आपकी अपब्रिंगिंग सही तरह से नहीं हुई, तो वो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, आपकी एडल्ट लाइफ में और आपकी रिलेशनशिप लाइफ में आप वो ट्रॉमास जो है वो रीलिव करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने सूरह रहमान सुनी और वो मेरा जो 7 day का एक्सपीरियंस था, मैंने कोई दुआ अपने माइंड में नहीं रखी हुई थी। मसले बहुत सारे थे, फिजिकल भी थे, साइकोलॉजिकल भी थे, जैसे आम किसी भी बंदे की लाइफ में होते हैं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब को सुना तो मुझे लगा कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो मैंने फिर वो अगले दिन मैंने सूरह रहमान सुनना शुरू कर दी। तो मैं सूरह रहमान सुन रही थी तो उसके दौरान मुझे ये जैसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, वो मैं उन लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन करी कि जिनका अटैचमेंट का या अबैंडनमेंट का या बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो मुझे ये वहां से मुझे एक्सपीरियंस हुआ और अल्लाह ताला ने ये बात मेरे दिल में डाली कि पूरी जो साइकोलॉजी का पूरा नॉलेज है, पूरी फील्ड है, वो इस चीज पे बेस करती है कि जो आपके फर्स्ट 7 years हैं या जो आपका अपने केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो आप अनहेल्दी हैं और वो आपकी लाइफ में आता रहता है। तो अगर ये पेरेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो वो क्रिएटर जिसने एक्चुअली हमें बनाया है, हमारे पेरेंट्स तो एक सोर्स है ना हमारे लिए इस दुनिया में आने के लिए। तो अगर क्रिएटर के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे फिर हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा जो है ना डिस्टर्ब होगी या हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे माइंड में एक ऐसी चीज थी जहाँ पे मेरा दिमाग अटका हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा जैसे इंकशाफ होता है या एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिसने मुझे कई दिनों तक, मतलब उसमें आई वाज अंडर दैट थिंग के ओके, जो मेन हमारी चीज है, यस पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल, लेकिन वो अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग हैं और उनमें वो हमें एक परफेक्ट अपब्रिंगिंग अपनी कैपेसिटी में रह के दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमारी कोई भी नीड्स हैं तो वो हम अगर अल्लाह से जुड़ जाएंगे या वो लोग जो अल्लाह ताला की एनर्जी के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो वो फिर हम उस अनकंडीशनल लव के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर बस मैंने लोगों को दुआएं करानी शुरू कर दी, अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताना शुरू कर दिया किसी तरह से, थोड़ा बहुत अपनी जॉब पे भी लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो फिर शुरू में लगता था कि माफ करना जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, और जैसे माफ करना ना, आप किसी पे जिसको आप माफ कर रहे हैं शायद आप उस पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब ये माफ करने वाले प्रोसेस से गुजरे तो फिर पता चला कि माफी माफी का सोचना भी एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप
ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, यू आर ब्लेस्ड अगर आप सोच भी रहे हैं कि आप किसी को माफ करें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी अंडरस्टैंड होना शुरू हुई कि आपकी अपनी जात के अंदर ही जो कुछ हो रहा है ना, वो आप खुद ही कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किस तरह पूरी दुनिया आपके लिए एक मिरर है और आप अपने आप को उस मिरर में बस देखते जा रहे हैं, और जो चीज आपको जितना ज्यादा हर्ट कर रही है वो एक्चुअली आपके अपने अंदर ही है, और आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो ये चीज भी साथ साथ समझ में आई। और फिर जो एक अनकंडीशनल लव है, जो बाबा जी का जो उनकी जो एक एनर्जी थी, और जिस तरह से उन्होंने उन लोगों को, जिन लोगों को इसकी जरूरत थी, वो कनेक्ट करते थे। तो अभी भी मुझे जब लगता है कि ये मतलब मुझे अबैंडनमेंट फील हो रही है, या मुझे सैडनेस हो रही है, या मुझे लोनलीनेस हो रही है, तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो वो फौरन ही वो अनकंडीशनल लव वाली जो एनर्जी है ना, वो मेरे माइंड में आ जाती है। या फिर मुझे कुछ उनकी बातें वीडियो से याद है, तो वो फिर मैं अपने वो थेरेपीज के जरिए मैं उनको डिकोड करती रहती हूँ अपने माइंड में। तो वो अनकंडीशनल लव जो है, जो बाबा जी का मैसेज था कि अल्लाह शदीद प्यार का नाम है, वो एक बहुत बड़ा पजल था जो मेरी लाइफ में इस दुआ के थ्रू सॉल्व हुआ था। और मेरे ख्याल से जब आप अनकंडीशनल लव से जुड़ जाते हैं, तो फिर आप क्योंकि आप रिसीव कर रहे होते हैं कहीं से, तो आप में देने की भी कैपेसिटी होती है। जब क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव बंदा था, तो मेरे अंदर ये बहुत रेसिप्रोसिटी रहती थी, गिव एंड टेक के, मैंने किसी के साथ कितना अच्छा किया है, किसी ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। लेकिन जब से इस दुआ के साथ जुड़ी हूँ, या बाबा जी के बारे में जाना है, तो वो जो अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी है ना, लगता है कि इतना ज्यादा वो रिसीव हो रहा है कि वो इजीली आगे लोगों में बांटा जा सकता है। तो वो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए हम सबके पास अम, एक वो कनेक्शन होना, कि जहाँ से हमें वो रिसीव हो रहा हो उसका। जैसे बाबा जी, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का जो प्यार है उसको मतलब वो एक इस्तारा जैसे, पता नहीं, उसका पर्सोनिफिकेशन है उस चीज की, कि जैसे अल्लाह का प्यार है वो बहुत अनकंडीशनल है, जैसे माँ होती है। तो जब मैं बाबा जी के बारे में, अगर कभी मुझे ऐसे लगे कि मैं लोनली हूँ, या कनेक्शन मेरा वीक हो, तो मुझे लगता है कि जैसे बाबा जी शदीद प्यार थे, तो वो मैं जब याद करती हूँ, तो फिर मुझे याद आता है ओके, अल्लाह है यहाँ मेरे पास ही, और वो मुझसे प्यार कर रहा है। इस जस्ट कि मैं उस चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैं उससे दोबारा कनेक्ट होती हूँ, तो फिर मुझे वो एनर्जी वैसे ही फील होती है, और फिर मैं बहुत अपने अंदर काम फील करती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। علم القرآن خلق الإنسان علمه